हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विजन क्लासेस ऑफिशियल पे आज आपका स्वागत है। आज हम इंट्रीगेशन पढ़ेंगे। इसको हिंदी में समाकलन कहते हैं। बहुत ही जबरदस्त लेसन है और वो भी बहुत ही बेहतर अंदाज में पढ़ेंगे। ऐसा अंदाज जो आपको हर क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करने का तरीका मालूम चल जाएगा। आइए हम इंट्रीगेशन बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। ये पूरा सबसे पहले हम एनसीईआरटी को ही कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले इंट्रीगेशन के बारे में हम देख लेते हैं कि इंट्रीगेशन क्या है। इंट्रीगेशन इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंट्रीगेशन जो होती है ना, वो डिफरेंशिएशन का ही क्या है, इनवर्स प्रोसेस है। यानी डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स ऑपोजिट जो होती है ना, वो क्या कहलाता है, इंट्रीगेशन कहलाता है। आइए हम फॉर एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। जैसे जैसे देखिए, आप लोग याद किए होंगे कि डी बाई डी एक्स साइन का डिफरेंशिएशन आप लोग क्या याद किए हैं, साइन का डिफरेंशिएशन आप लोग याद किए होंगे। साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है। क्या होता है, cos x। चलिए तो डी साइन x cos x और ये भाग में dx है ना, तो इधर चला गया तो गुना में हो गया। हम दोनों तरफ इंट्रीगेशन का चिन्ह लगा देते हैं। ये इंट्रीगेशन का सिंबल है। दोनों तरफ हम क्या लगा दिए, इंट्रीगेशन का सिंबल लगा दिया, cos x dx। एक चीज आप याद रख लीजिएगा कि डिफरेंशिएशन से ना इंट्रीगेशन का चिन्ह टूट जाता है। तो क्या आ गया, साइन x, ये डिफरेंशिएशन से इंट्रीगेशन का चिन्ह टूट गया, तो क्या बचा, cos x dx। यही एक फार्मूला है, यही एक क्या है, यही एक फार्मूला हो गया कि cos x का इंट्रीगेशन कंचे हो जाता है, cos x का इंट्रीगेशन sin x हो जाता है, कंचे हो जाता है। ऐसे आप लोग याद किए कि sin का डिफरेंशिएशन cos, तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा कि cos का इंट्रीगेशन क्या, sin। आइए हम अगला एग्जांपल करके फिर दिखाते हैं आपको। जैसे d बाई डी एक्स, आप एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या याद किए, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या याद किए, e टू दी पावर x। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, e टू दी पावर x इंटू में e टू दी पावर x, और इधर भाग में dx है ना, तो इधर आ गया e टू दी पावर x। हम दोनों तरफ इंट्रीगेशन का चिन्ह लगा देते हैं, e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x dx। अब हम अभी ना बताएं कि डिफरेंशिएशन से इंट्रीगेशन का चिन्ह टूट जाता, तो ये बचा खाली e टू दी पावर x इंटू में e टू दी पावर x dx। और यही चीज है कि e टू दी पावर x का इंट्रीगेशन कुंची हो जाता है, e टू दी पावर x। इसका डिफरेंशिएशन भी वही होता है, इसका इंट्रीगेशन भी क्या होता है, इंट्रीगेशन भी वही होता है। आइए एक और क्वेश्चन करके हम दिखाते हैं आपको, है। जैसे डी बाई डी एक्स, आप लोग log x का डिफरेंशिएशन का याद किए हैं, log x का डिफरेंशिएशन आप लोग याद किए हैं 1 बाई एक्स। तो d log x अपॉन में 1 बाई एक्स dx। दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ इंट्रीगेशन का चिन्ह लगा देते हैं। दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ हम इंट्रीगेशन का चिन्ह लगा दिया, दोनों तरफ क्या किए, इंट्रीगेशन का चिन्ह लगा दिया। अब अभी ना बताए हैं 3 क्वेश्चन में कि डिफरेंशिएशन से इंट्रीगेशन का चिन्ह क्या होता है, टूट जाता है। तो क्या होगा, सिर्फ log x इंटू में 1 बाई एक्स और dx, 1 बाई एक्स dx। तो याद रखिएगा कि 1 बाई एक्स का इंट्रीगेशन क्या होता है, 1 बाई एक्स का इंट्रीगेशन होता है log x। आप सारे फार्मूला को इसी प्रकार से आप ड्राइव कर सकते हैं। तो ऊपर का जो ये स्टेप है, ये कि इंट्रीगेशन इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंट्रीगेशन जो होता है ना, वो डिफरेंशिएशन का ही इनवर्स प्रोसेस है, रेसिप्रोकल है, उल्टा है। तो हम जैसे 3 फार्मूला करके दिखा दिए ड्राइव करके। आइए हम कुछ बेसिक फार्मूला पढ़ने से पहले हम इंट्रीगेशन के टाइप बताते हैं।
इंट्रीगेशन जो होती है ना, इंट्रीगेशन टू टाइप का होता है, एक डिफिनिट इंट्रीगेशन होती है और दूसरा क्या होती है, इनडिफिनिट इंट्रीगेशन होती है। डिफिनिट और एक इनडिफिनिट, एक निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। आइए डिफिनिट इंट्रीगेशन हम किसको कहते हैं? इट इज द लिमिट्स बॉन्ड्स आर स्पेसिफाइड in an integral, then it is called definite integration। डिफिनिट इंटीग्रेशन जो होती है जिसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट जैसे ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, नीचे को लोअर लिमिट कहते हैं और ऊपर को अपर लिमिट कहते हैं। जिस भी इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट और अपर लिमिट, जिस भी इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट और अपर लिमिट एकदम निश्चित हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिफिनिट इंटीग्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? डिफिनिट इंटीग्रेशन कहेंगे। उसी प्रकार से इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, इट इज द लिमिट्स बॉन्ड्स आर नॉट स्पेसिफाइड इन एन इंटीग्रल, देन इट इज कॉल्ड इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। यानी जिस भी इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइंड नो है, डिफाइंड नहीं हो, उसको हम क्या कहेंगे? इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कहेंगे। आइए हिंदी में भी है वो, एक निश्चित समाकलन और एक अनिश्चित समाकलन। जिस समाकलन में ऊपरी तथा निचली सीमा निश्चित होती है उसको निश्चित समाकलन कहते हैं, यानी डिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। और जिस समाकलन में सीमा निश्चित नहीं होती है उसे अनिश्चित समाकलन कहते हैं, उसे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। आप लोग एक बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। आइए हम कुछ बेसिक फार्मूला पहले देखेंगे, जो डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला है। डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला है, आप लोग याद भी किए होंगे। x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े हैं? x के पावर n, x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े? nx n-1। थोड़ा यहाँ पे ना अलग तरीका से लिखा गया, मगर आप लोग ऐसे याद रख लीजिएगा। x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? nx n-1। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, इसका याद रख लीजिएगा। जैसे a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? a टू द पावर x log a टू द पावर x log a। थोड़ा यहाँ अलग तरीका से लिखा गया, आप ऐसे याद रख लीजिएगा। a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? a टू द पावर x log a। साइन का इंटीग्रेशन, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। cot का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस cosec स्क्वायर x, cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। sec का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स। cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और cos का कुछ लिख देते हैं हम, जैसे आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे cos इनवर्स x का, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है d/dx। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखिए tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन लिखा गया है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप याद रख लीजिएगा कि cot का डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन? cot का डिफरेंशिएशन, तो d/dx cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का हो जाता है तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से sec इनवर्स का डिफरेंशिएशन है 1/x √x स्क्वायर -1। तो याद रख लीजिएगा d/dx cosec इनवर्स x का, cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x √x स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर -1। कुछ और बेसिक भी फार्मूला है, जैसे याद रख लीजिएगा d/dx √x का डिफरेंशिएशन, किसका? √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 √x। कुछ और फार्मूला है, जैसे d/dx 1/x का डिफरेंशिएशन याद कर लीजिएगा क्या होता है? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और भी है d/dx u इंटू v का डिफरेंशिएशन क्या होता है? u इंटू v का डिफरेंशिएशन, u को छोड़ेंगे तो v का इंटीग्रेशन होता है, प्लस v को छोड़ेंगे तो u का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन होता है ना। चलिए u/v का डिफरेंशिएशन क्या होता है? u/v का डिफरेंशिएशन होता है, v को छोड़ देंगे तो u का डिफरेंशिएशन, और माइनस u को छोड़ेंगे
तो v का डिफरेंशिएशन अपॉन में क्या होता है, अपॉन में होता है v स्क्वायर, अपॉन में v स्क्वायर। और ऐसे हम पीछे बहुत सारा डिफरेंशिएशन देख चुके हैं। आइए डिफरेंशिएशन समझ गए ना कि डिफरेंशिएशन का ही उल्टा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। आइए कुछ अब इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला देख लीजिए। जैसे इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला है जैसे x के पावर n, तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है। सॉरी हम बार बार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बार बार रिपीट हो जाता है, जहां पे डिफरेंशिएशन बोलना चाहिए इंटीग्रेशन बोला जाता है, इंटीग्रेशन डिफरेंस, क्योंकि दोनों लेसन एक ही साथ स्टार्ट इसी वजह से, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस वन बट्टा में n प्लस वन। जैसे 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या है, e टू दी पावर x। a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो a टू दी पावर x, a टू दी पावर x अपॉन में log, अपॉन में log। जैसे cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos होता है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cot होता है। sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x इंटू tan x होता है। cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cosec x होगा। जैसे 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं, तो साइन इनवर्स का ये इंटीग्रेशन होता है। 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होगा, तो टेन इनवर्स का। 1 अपॉन एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसका इंटीग्रेशन है, सेक इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन है। ऐसे याद रख लीजिएगा कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन का होता है माइनस लॉग मोड कॉस, माइनस लॉग मोड कॉस। एक और फार्मूला होता है इसका, एक और फार्मूला होता है कि लॉग मोड सेक होता है, लॉग मोड सेक होता है, लॉग मोड सेक प्लस सी, क्योंकि अभी इंडिफिनिट है ना, तो इंडिफिनिट में क्या होगा, इंडिफिनिट में कोई कांस्टेंट जोड़ा ही जाता है। जैसे cot x का इंटीग्रेशन किसका, cot x का इंटीग्रेशन का होगा माइनस cot का इंटीग्रेशन log मोड sin x, log मोड sin x। एक और इसका इंटीग्रेशन है माइनस log मोड cosec x, माइनस नहीं होगा इसमें, हट जाएगा। इसका होता है log मोड cosec x, log मोड cosec x, log मोड cosec x, और प्लस में क्या जोड़ देंगे, c हो जाएगा। याद रख लीजिएगा sec x का इंटीग्रेशन का होता है log मोड sec x प्लस 10x होता है। sec का इंटीग्रेशन का होता है log मोड sec x प्लस 10 होता है। और थोड़ा सा नहीं स्टैंडर्ड में जाइएगा तो स्टैंडर्ड में क्या होगा, स्टैंडर्ड में sec का ही स्टैंडर्ड में इंटीग्रेशन होता है log मोड 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, 10 पाई बाई 4 log 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। cosec x का इंटीग्रेशन का होगा log मोड cosec x माइनस cot होता है, स्टैंडर्ड में क्या होता है log मोड 10x बाई 2। एक बार और बोलते हैं sec x का इंटीग्रेशन होता है log मोड sec x प्लस 10x होता है, log मोड sec x प्लस 10x होता है। और स्टैंडर्ड में जाएंगे तो log 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 होता है, प्लस x बाई 2 होता है। cosec x का होता है log मोड 10x बाई 2 होता है। कुछ बेसिक बात हम बता देते हैं, जैसे आप लोग याद रख लीजिएगा, जैसे ये रूट है, क्या है, रूट है, तो रूट का मतलब जो होता है ना, तो रूट का मतलब होता है हाफ पावर होता है। कितना पावर होता है, हाफ पावर। जैसे क्यूब रूट है, कुंची है, क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट होगा तो कुंची होगा 1/3 पावर होगा, 1/3 पावर होगा। जैसे मान लीजिए आपको लिखा होगा x के पावर 5 और x क्यों लिखा होगा, तो इसको आप किस प्रकार से लिखिएगा, तो x के पावर 3 अपॉन में 5 लिखिएगा। एक चीज और भी याद रख लीजिए कि इंटीग्रेशन में ना कोई भी वेरिएबल को हम नीचे नहीं छोड़ेंगे, कोई भी वेरिएबल हो, यानी या तो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी हो या अलजेब्रा हो, कोई भी चीज को हम नीचे नहीं छोड़ेंगे, सबको हम कहां ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाने के बाद ही इंटीग्रेशन होगा। आप लोग इतना अच्छे से बेसिक पहले आप इतना कवर कर लीजिए।